ईमानदारी से। पहले मेहनत करो, पैसे कमाओ ईमानदारी से। आजकल के लोग ना धर्म से हट गए हैं, तो बेईमानी से पैसा कमाना चाहते, जल्दी बड़ा आदमी बनना है, कुछ भी करके। टोपा वाले दादाजी, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत, पीले वाले भैया और आप दोनों डिस्कस करके फास्ट बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी? जोर से। द्रौपदी। दोनों का एक मत है, दोनों एक मत से कह रहे हैं कि महाभारत द्रौपदी की गलती से हुआ। आप मैया लोग बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? द्रौपदी। आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप लोग बताइए। दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये बताएंगे। महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप बताओ टोपी वाले भैया, किसकी गलती से हुआ? बताओ बताओ, किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? अब ध्यान से सुनना कि आप लोग महाभारत से क्या क्या सीख सकते हैं। ये भागवत जी की कथा है, महाभारत की कथा। हम लोग कथा को ना केवल कहानियों के रूप में सुनते हैं, नहीं, भागवत में जितनी कथाएं हैं वो सारी कथाएं हमें एक मैसेज दे रही हैं, एक सीख दे रही हैं। हम केवल कहानियां ना सुने, हम उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और उन रास्तों पर चलने की प्रेरणा लें, तब तो कथा सुनने का मतलब है। यही तो कथा का अर्थ है ना। तो आपको ये दास अनिरुद्ध उसी तरह समझा रहा है कि आप सुने भी, सीखें भी, अपना नॉलेज भी बढ़ाएं और उस सही रास्ते पर चल भी पड़े। तो महाभारत हमारे सनातन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत दो पक्षों में हुआ, पांडव और कौरव। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कब हुआ था? द्वापर युग के अंत में। कब हुआ था? और महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ? पहले ये जाने क्यों हुआ, फिर ये जानेंगे किसकी गलती से हुआ। जैसे अभी आप लोगों ने बताया किसकी गलती से हुआ, कुछ लोगों ने कहा द्रौपदी, कुछ लोगों ने कहा दुर्योधन, कुछ ने कहा भीष्म, कुछ ने कहा धृतराष्ट्र। बाकी तो सब नाम ठीक हैं, पर द्रौपदी का नाम तो बेवजह लोग घसीटते हैं। महाभारत द्रौपदी की गलती से नहीं हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? आप लोगों को टीवी पर एक सीरियल के द्वारा बता दिया गया कि दुर्योधन आया था पांडवों के यहाँ हंसते इंद्रप्रस्थ, तो वो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। लेकिन ये बात द्रौपदी ने पूरे महाभारत में कहीं कही ही नहीं। आप कभी महाभारत पढ़ के देखिएगा, ये बात कही ही नहीं द्रौपदी ने। द्रौपदी समझदार स्त्री है, पढ़ी लिखी है, वो कभी किसी का भरी सभा में मजाक नहीं उड़ा सकती। दुर्योधन उनका देवर है और अब भाभी उस देखो दुर्योधन घृणा करता था पांडवों से, पांडव लोग घृणा नहीं करते थे दुर्योधन से। पांडवों के अंदर तो कौरवों के लिए प्रेम था। तब तो उन्होंने जब घर की ओपनिंग की तो सबको बराबर नहीं दूंगा। उसी जमीन को आज रामलाल कह रहा है कि ये मेरी है। जैसे दुर्योधन कहता था ये मेरी है, उसी को अब रामलाल क्या कहता है? ये मेरी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जमीन का बंटवारा सही सही धृतराष्ट्र महाराज कर देते तो ये महाभारत ही सही बंटवारा ना होने से महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी मरने से पहले सही सही बंटवारा करके जाओ। आजकल किसी की नियत का ठिकाना नहीं।
कब भाई की नीयत बिगड़ जाए, कब छोटे भाई की, कब बड़े भाई की नीयत बिगड़ जाए, कब किसकी नीयत बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। आजकल आप खून के रिश्तों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। खून के रिश्तों में ही आज सबसे ज्यादा कचहरी में कोर्ट केस, भाई भाइयों के ज्यादा केस चल रहे हैं। हाँ या ना? क्या भरोसा, किसका भरोसा? आज एक मैया मेरे पास आई। मैया ने कहा कि मेरे पति, सुनो बिल्कुल सही बात है और आप लोग इन बातों से सीख लो। मुझे कोई भी नई बात समझ में आती है आपको बता देता हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम वाम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए। उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, उस कागज को क्या नहीं करवा पाए, रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं। और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा, ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया है और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है, बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो। क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से, और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं, अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना है। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है, नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं। बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम है, शत्रुघ्न जी कहां के राजा थे? मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहां राजा बने।
एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद।